हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 साइंस यानी विज्ञान का है, जिसमें हम लोग इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सभी का सेट कोड ए रहेगा और सभी का विषय कोड 112 रहेगा साइंस का। तो यहाँ पर देखिए समय मिलेगा साइंस में 2 घंटा 45 मिनट का और 30 यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर एग्जाम आप लोग का 80 नंबर का होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले फिजिक्स का पूछा जाएगा, देख सकते हो। भौतिकी का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक एंड काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका सही मात्रा लिखे। 3 नंबर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। उसके बाद है कि लघुपतन क्या है या लघुपतन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि प्रतिवर्ती धारा यानी एसी और डीसी धारा में अंतर लिखे। उसके बाद है कि आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, गोलीय विफलन से आप क्या समझते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ हुआ करता है, त्रिज्या में क्या संबंध है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर फिजिक्स का 9 से 10 तक, यानी 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें से 1 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये पूरे 6 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर दोनों में से 1 का ही आंसर देना है। तो हम यहाँ पर विद्युत मोटर क्या है इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से 18 तक, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप क्या संबंध है। उसके बाद है यहाँ पर कि ड्यूरेलुमिन क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। उसके बाद है कि खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखे। उसके बाद है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताए। और क्षेपण अभिक्रिया क्या है, अम्ल लवण किसे कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। अयस्क क्या है, अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। उसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से 28 तक, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाए। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर है, पोषी स्तर क्या है। उसके बाद है कि वनों की कटाई का वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण दे। प्रजनन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 29 नंबर और 30 नंबर, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 29 नंबर है, मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाए एंड मानव मस्तिष्क की कार्य भी लिखे। उसके बाद है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का सेंटअप एग्जाम में, और इतना ही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न को आपको लिख कर याद कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई मालूम पड़ती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, प्रकाश किरण को मोड़ने की
मोड़ने की लेंस की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात लेंस क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी F या P बराबर 1/f होता है। जब मीटर व्यक्त होता है तब P डायोप्टर में व्यक्त होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर इन्वर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लिखा गया है, ये सभी आंसर हैं, क्वेश्चन हम ऊपर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है और ये फिगर भी बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है, 4 नंबर का आंसर है। उसके बाद 5 नंबर का आंसर है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा यानी एसी और डीसी धारा में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो अंतर लिखाया गया है। पहला में लिखना है एसी में कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलते हैं और डीसी में केवल धारा का मान ही बदलता है, अर्थात दृष्टि धारा एक ही दिशा में बहती है। 2 नंबर है एसी में कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जाता है, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होती है। इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है, यह एसी को अपेक्षा कम घातक होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, देख सकते हो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले यहाँ तक लिखना है, उसके बाद यहाँ पर ये फिगर भी बनाना है, देख सकते हो विद्युत मोटर। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है, इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है, तभी यहाँ पर 6 अंक मिलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर लिखा गया है यहाँ पर, देख सकते हो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात उदाहरण अनुसार यहाँ पर दिया गया है H2 + Cl2। यहाँ पर भी H2 2 है और Cl2 भी 2 है, यानी दोनों बराबर हैं और यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। इसका कारण है कि अम्ल जलीय विलयन में कैटायन एंड एनायन में अपघटित हो जाता है। अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित ये आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद 13 नंबर का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद 14 नंबर का आंसर है। उसके बाद है खनिज और अयस्क में अंतर, तो यहाँ पर अंतर लिखना है। खनिज में लिखना है भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, और अयस्क में लिखना है कि वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हैं उसे अयस्क कहते हैं। और फिर यहाँ पर 2 नंबर में भी लिखना है, 3 4 4 4 यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उसके बाद 16 नंबर का आंसर है, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो। 16 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, 17 का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो। केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सभी का यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो। 21 नंबर का आंसर लिखना है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। वह भोजन को सड़ने से रोकता है या भोजन साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाता है या पाइलोरिक छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम में अंतर लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद 23 नंबर का आंसर है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाना है, तो यहाँ पर बना लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद 24 नंबर का आंसर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो, अमीबा में पोषण की विधि, तो इस तरह से लिखिएगा। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बायोलॉजी का। फर्स्ट में लिखिएगा कि अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रबंध बनाता है, इन्हें कूटपाड कहते हैं। कूटपाड भोजन को घेर कर एक खाद्यधानी
बनाता है एंड स्वयं गायब हो जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इतना ही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम अपडेट कर दिए हैं, उसका लिंक शायद हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में से भी जाकर आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।